नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए वो समय और वो पल का जिस सभी का इंतज़ार है, अंतिम चयन परिणाम जो होने वाला है, यानी कि बोले तो अंतिम परिणाम। आखिर रिज़ल्ट को लेकर के जो भर्ती है, वो कहाँ तक प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ चुकी है और उससे भी कहीं न कहीं ज़्यादा आप लोगों ने जो काम किया है, जो आपने मुहिम के ज़रिए जो प्रयास किया, उसको कोटि-कोटि नमन है आप सभी को। और जो ये आपकी कोशिशें हैं, मैं आप सभी से कहूँगा कि ये कोशिशें कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन जो कट ऑफ को लेकर के एक हट करके सारी चीज़ें हर देखा जाए तो हर एक घर पर कट ऑफ की ज़िक्र हो रही है। क्या सच क्या है? कहाँ से हम समझें? कैसे आकलन करें कि कट ऑफ हम खुद से समझ सकें कि कट ऑफ एक्चुअल में बता कौन सही रहा है? कैसे कट ऑफ क्या हो सकती है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। कट ऑफ भी सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले वो आयोग ने जो इतना अच्छा काम किया है और आप लोगों ने मिलकर जो अच्छा काम किया, पूरे इतिहास में देखा जाए तो ऐसा पहली बार हमारे सामने हुआ है। क्योंकि ऐसा क्यों, मैं आपको चलिए बताता हूँ। एक तो आप सभी को पता है कि इतने समय में आप लोगों ने डीबी स्किप को लेकर के जो भी प्रयास किया वो सराहनीय है और हम आयोग को भी एक सराहनीय कार्य को लेकर के कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आयोग ने भी एक सही कार्य किया है अंतिम समय पर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आयोग को ही कहें या फिर कुछ भी कहें, अपने आप को समझें। अगर आप सोचो कि इस समय अच्छा कार्य तो उन्होंने किया ही किया है, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को पता होगा जो इतने समय से इतने टाइम हो गया था, सी के सालों भर की जो मेहनत है एग्ज़ाम के बाद कोर्ट में अटकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपत्ति के बाद, मेरी बातों को समझना, जब आपने आपत्ति दर्ज की, ऐसा अगर आयोग चाहता तो उसके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका सलूशन ना हो। ठीक है, लेकिन आयोग जब वो सरकार चाहती ही है वैकेंसी को लटकाना, वो चाहती थी कि भाई हम इलेक्शन से इलेक्शन तक लेकर जाएं। अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है तो अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहा है। वो चाहता तब का कब का ये प्रक्रियाओं को ख़त्म कर सकता था, लेकिन ले जाना था यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने जो अपील किया है कि जानबूझकर वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वहाँ पर क्वेश्चन वैसे ही डाले जाते हैं ताकि वैकेंसी आगे तक लटकी। हालांकि जब जो मामला हुआ, ठीक है, अब आपको 2.5 नंबर भी मिल चुके हैं। अब 2.5 नंबर आपको मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं एक कट ऑफ में एक परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। अब इसमें ये ऐसा भी है कि कट ऑफ में परिवर्तन इस प्रकार से है कि लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है। फ़ायदा कैसे? जितने लोगों को मार्क्स था, मान लीजिए कोई किसी का अगर मार्क्स, किसी कट ऑफ 80 जानी होती, फॉर एग्जांपल, अब कट ऑफ 80 जानी होती, लेकिन हुआ क्या, दो नंबर, किसी कट ऑफ 80 के, किसी के मार्क्स 78 है, तो वहाँ पर सिलेक्शन ना हो पाता, लेकिन उन्हें 2.5 नंबर मिलने की वजह से उनका सिलेक्शन पक्का हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इतना समय लगा। चलिए ठीक है, जो हुआ भूल जाइए। अब यही है कि भाई सब कुछ साफ है, बस अंतिम परिणाम आना है और कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझना है, ठीक है, क्योंकि हम सभी इंतजार कर रहे हैं, आप ही नहीं हम भी इंतजार कर रहे हैं भाई कि जो प्रक्रिया हो जल्द से जल्द हो। आखिर आप लोगों को एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, जो कट ऑफ में आप लोगों को चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। क्या एक्सेप्ट नहीं करते हो वो बात करेंगे। एक तो हर एक जगह पर कट ऑफ बताई जा रही है, ठीक है, हर घर पे कट ऑफ का आकलन चल रहा है। आप लोग चाहते हो तो आप खुद से कर सकते हो आकलन, ना हमको बताने की जरूरत है, ना किसी से पूछने की जरूरत है, किस कहीं पर देखने की जरूरत है। क्योंकि हम, आप भी अभ्यर्थी हैं, हम भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी बताने वाले कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी हैं ही। तो आप भी अंदर, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप खुद से आकलन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक सही तरीके से डाटा का एनालिसिस करना भी आवश्यक होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो कोशिश अभी अभी आपको जारी रखनी है, ठीक है, जो अपना प्रयास है, कोशिश है, उसे हम जारी रखेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग ना हो जाए, ठीक है, तब तक हमें ये अभियान को कंटिन्यू रखना है। या इसलिए कह रहा हूँ आप सभी अभ्यर्थियों को कि देखिए इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए जो पहले से ही ऑलरेडी सर्विस में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, डीवी भी दे दी। अब डीवी दे दी है तो डीवी देने के बाद भी अब वो ज्वाइनिंग तो करेंगे करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं अगर ये ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो ये सीटेज हो जाएगी, खाली हो जाएगी।
अगर अपने अभियान को चालू रखोगे, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छी मुहिम चलाई, ठीक है, तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आप सभी का। जो भी हमसे हो सकता था हम आप लोगों ने, आप लोगों का प्रयास किया, आप लोगों के साथ दिया, अभी भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो हम सभी को प्रयास करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। और ताकि कुछ लोग जो और भी अभी तक जो स्किप नहीं किए है डीवी, कम से कम वो ज्वाइनिंग लेटर तो कम से कम वो ज्वाइनिंग तो स्किप कर देंगे। ज्वाइन नहीं लेंगे तो सीट खाली जाएगी वैकेंट होने पर, फिर आपको मौका मिल जाएगा वहाँ पर भी। तो लेकिन जो कट ऑफ को लेकर के क्राइटेरिया है, इतिहास में भाई देखा जाए तो पहली ही बार मिला है ऐसा करके, जो आप लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और इतने काफ़ी संख्या में देखा जाए तो लोगों ने डीवी भी स्किप की है। बहुत कुछ देखने को मिला है और आपको 2.5 मार्क्स भी मिल चुके हैं। तो साथियों, आप लोगों को खुद से समझना होगा, ठीक है। जो कट ऑफ को लेकर के हर घर जो योजना चल रही है कट ऑफ की, ये आप लोग खुद से आकलन कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अब कोई भी कैंडिडेट्स अगर आपको कोई बता रहा है, कोई भी अभ्यर्थी का कट ऑफ आपको बता रहा है कि कट ऑफ, मान लीजिए हमने कहा कि कट ऑफ 80 जाएगी, अब हमने बताई कट ऑफ क्या जाएगी, 80 जाएगी। अब जिसके कट ऑफ जो है, जिसके मार्क्स 80 हैं, जिसके मार्क्स 80 हैं, आपको लगेगा कि भाई आपने बहुत सटीक कट ऑफ बताई, आपको यही लगता होगा। मेरी बातों को समझना। अगर यहीं पर जिन कैंडिडेट्स के, मान लीजिए मैंने 80 बता दी और किसी कैंडिडेट्स के अगर 78 ही मार्क्स होंगे, तो भाई वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा तो आपने बिल्कुल गलत बताई है। लेकिन गलत क्यों बताया जाएगा आपको, आप एक्सेप्ट करो, समझो उसको। क्योंकि देखिए आपको उतने मार्क्स थे नहीं, इसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, इसलिए आपको लगता है, इसलिए आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक है वही बताया जाएगा, ठीक है। कि ये ऐसा नहीं कि आपके जितने मार्क्स उतने हमने बता दिया तो आप खुश हो जाओगे, कोई मतलब नहीं होता। चीज़ों को समझना सीखो, आकलन करो, खुद से समझो, ठीक है, कि चीज़ें सही कहाँ तक हैं। आपके भले ही मार्क्स कम हो या फिर ज़्यादा हो, जो कट ऑफ है वही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। कोई किसी के बताने से ऐसा नहीं होगा कि आपके जितने, मान ली 50 मार्क्स ही आपके हैं, मैंने 50 बता दिया तो आप खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है। जो सही है वही रहेगा। तो चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो चीज़ें सही हैं वो सही ही रहेंगी, ठीक है। तो समझिए, आकलन करिए, आप लोग खुद समझदार हैं, आप जैसे सभी अभ्यर्थी ही हैं, जो आपको बताने वाले भी और जो आपको बता रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, सारे लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टॉप का जो क्राइटेरिया है एक्चुअल में, जो हमने डाटा बेस पर एनालिसिस किया था आंसर की के बाद भी, अभी डीवी स्किप के बाद जो आंकड़ा सामने निकल के आया है, हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कट ऑफ एक्चुअल में रहेगी तो क्या रहेगी। देखिए, तो हम कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ क्या रहेगी, हम कैटेगरी वाइज प्रेडिक्शन को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आपकी कट ऑफ है, सबसे पहले यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें क्या रहने वाली है। देखिए, तो युवा कैटेगरी में अगर कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है, कहीं ना कहीं आप लोग जो 2.5 मार्क्स को लेकर के बात कर रहे हो कि इसके इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो सब कुछ वही है। क्योंकि जितने लोगों के मार्क्स कम थे उतने बढ़े, और जिनके मार्क्स मान लीजिए किसी समय पर 80 मार्क्स रहे होंगे, आज उनके कितने हो गए, 82.5 मार्क्स हो गए, रहे होंगे नहीं होंगे। मान लीजिए इनके 78 रहे होंगे तो उनके भी कम से कम तो भाई 2.5 मार्क्स बढ़ के तो 80.5 हो गए। तो इसी प्रकार से मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट हुआ है, तो एवरेज सेम रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो जो सही मायने में मैं एक एक्सपेक्टेड और अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा, जो कि इस एक से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, जो आप भी ये कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखिए, अगर यूआर कैंडिडेट्स की बात करें तो जो एक एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ वो रहेगी आपकी 79 to 80 के आसपास। हाँ, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है ये +- 1 से लेकर के 1.25 का डिफरेंस हो सकता है। और ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ की बात करें तो अगर इनका इतना रहेगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 78.5 के आसपास रहेगी। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है इतने ही मान के चलते हैं, ठीक है, तो कम से कम 78 के आसपास इनकी भी हम मान के चल लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर कैंडिडेट्स और भी हैं उसकी अगर बात करें, यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स की, एससी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एससी के कट ऑफ में करीब 75 का डिफरेंस हो सकता है। और जो एसटी कैंडिडेट हैं इनकी कट ऑफ के लिए करीब बात करें 69 to 70 के आसपास, इतना ही डिफरेंस होगा ही होगा। और ये मैंने कहा कि बिल्कुल सेम कट ऑफ है, ये
एक एनालिसिस बेस पे आकलन करने के बाद जो आप लोगों ने वो चीज़ें वोट्स किए या फिर हर एक तरीके से जो आप लोगों ने बताया उस बेस पर है। ये भी कह रहा हूँ कि इसके आसपास रहेगी, 1-2 नंबर का हो सकता है कि इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट दिखे, ठीक है, लेकिन इसी के आइडिया लग जाएगा। ये बिल्कुल हमने जो कट ऑफ फाइनलाइज की है, आप लोग इसको रख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ कट ऑफ कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और यहीं पर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए फीमेल कैंडिडेट कॉमन कट ऑफ रहेगी करीब, इनका भी हम मान के चलते हैं कि कभी कभी जनरल भी फाइट करना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम 78 इनका लेकर के चलते हैं, 78 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो आप इतना एक आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ को लेकर के, बिल्कुल क्लियर। कट ऑफ अगर सही लगी हो, देखिए अब यही बात आती है कि यहीं पर मैंने जो कट ऑफ बताई, अब इसी कट ऑफ पर काफ़ी लोगों के रिएक्शन कुछ अलग होंगे, क्योंकि जिन्होंने मैं कट ऑफ बताई, जिनके इतने मार्क्स होंगे, उनको लगता है सब कुछ ठीक है, जिनके कम होंगे अब वो वहाँ से कहो डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको रिजल्ट आने तक जो है मोटिवेट रहना है, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट रहना है आप सभी को, क्योंकि देखिए जो ऑथेंटिक है वो बदल नहीं सकता। अब आपके मार्क्स कम है तो कोई क्या करे, ठीक है, अब आपके मान लीजिए अगर 50 मार्क्स है तो भाई आप तो फिर बाहर तो वैसे भी हो ही, आपने डीबी भी नहीं दिया होगा, तो कट ऑफ इतनी गई ही नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो जरूरी नहीं होता कि आपके जितने मार्क्स है उतनी ही कट ऑफ बताई जाए, लेकिन जो कट ऑफ जाने के काबिल है, जो कि कट ऑफ जा सकती है, हम वही बताएंगे आपको, ठीक है। और बाकी रही रिजल्ट की बात, तो सबसे बड़ी पहल जो है विभाग के द्वारा, आयोग ने जो पहल दिखाई है, आयोग के द्वारा जो कदम उठाया गया है, काफ़ी सराहनीय कार्य है। भले इन्होंने समय लगाया, बहुत समय लिया, कोर्ट के चलते समय जो है जाया हुआ, रेट के खातिर जाया हुआ, इतनी रेट पड़ी तो उसमें मामले चलते रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें समय तो हुआ ही बर्बाद, लेकिन फिर भी जिस समय से जो भी किया उन्होंने, लेकिन इस टाइम पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आपके लेखपाल भर्ती को लेकर के ही है कि जल्द से जल्द ये भर्ती को पूरी कराई जाए, और दिसंबर लास्ट तक आप सभी की फाइनल रिजल्ट देने का पूरा जो है प्रक्रियाओं को लेकर के आगे बात चल रही है। इसी को लेकर के सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि मार्च से पहले यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रोवाइड कर देना है, क्योंकि मार्च में पता है कि अगर डेट अनाउंसमेंट हो गई इलेक्शन की तो आचार-संहिता में फिर नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। इसलिए जो करना होगा पहले ही करेंगे। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक तक फाइनल परिणाम आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें मुहिम को बंद नहीं करना है, कोशिश जारी रखनी है, ताकि हमें और भी अभ्यर्थियों को मौका टाइम पर जरूर मिलती रहे। बाकी साथियों आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, और वीडियो पसंद आई हो, ऐसे ऑथेंटिक अपडेट आने वाली जो भी हमारी ऑथेंटिक वीडियो है आप तक मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसके लिए लाइक जरूर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक मिलिए, जय हिंद जय भारत।